हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों से मना कर दिया गया है और अब अगले 12 रोज तक उनके साथ कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता और ना ही मीडिया जो है वो अब अडयाला जेल जा सकता है। मीडिया को कहा गया है कि वो 2 किलोमीटर दूर जो है वहां से रह के कवरेज करें। तो क्या ये खबर है। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गई है, जो एमएनए का वो इलेक्शन जीते हुए हैं। इस पर क्या अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो जनाब इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला था उसको रोक दिया गया है और अगले 12 रोज तक के लिए कहा गया है कि उनसे कोई भी शख्स मुलाकात नहीं कर सकता। ये जो महकमा दाखिला है हमारा, उसके कहने के ऊपर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है और रीज़न बताई जा रही है कि जनाब ये सिक्योरिटी खदशात हैं इमरान खान साहब को और इसके अलावा अडयाला जेल को। सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पाबंदी लगाई जा रही है और अगले 12 रोज तक किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि वहाँ से करीब से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि ये दहशतगर्द हैं और इनका जो मामला है वो ये है कि इन्होंने अडयाला जेल को टारगेट करना था। अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो है ये अपना प्लान बना रहे थे। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उनकी वीडियो भी बनी और वो सब कुछ हुआ। तो आपने देखा, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी खदशात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पूरा एक काम किया गया है और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको बहुत ज़्यादा खदशात हैं इसके ऊपर कि जनाब ये जो की गई है ये सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि ये इमरान खान को आइसोलेट करना चाहते हैं, इमरान खान को अलहदा करना चाहते हैं ताकि जो एक सियासी उनके साथ रवाबित हैं, उनकी जो कानूनी टीम के रवाबित हैं उनको मुनक़ते किया जा सके और एक दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और सपोर्टर्स को एक जो है वो हिजानी की सूरत हाल में पैदा किया जाए। और इसके साथ साथ जब इमरान खान से रब्ता नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो पहले ही बहुत ज़्यादा इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं और उसको फिर ज़्यादा हवा मिलेगी, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही थी तो इमरान खान साहब के सामने जब मसाइल जाते थे तो उनका हल निकल आता था, डिस्कशन हो रही थी, सब कुछ था। लेकिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही होगी तो एक ऐसी पार्टी जिसमें पहले ही जो है वो दरार पड़ चुकी है, जिसमें पहले ही एक दूसरे के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा शक व शुबा कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में कानून साजी पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चला जाएगा, क्या मामलात होंगे, एहतजाजी तहरीकें जो चलाने का काम हो रहा है, अपोजिशन किस तरह से करनी है, पार्लियामेंट के अंदर जो काम है, बाकी असम्बलियों के अंदर जो काम है उसको किस तरह से निपटाना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों को ये खदशा है कि शायद इस वजह से इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, अलहदा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं और इसके लिए पहले क्योंकि कोई 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिससे इमरान खान साहब की जान को और अडयाला जेल के अंदर मुकीम दीगर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी खदशात हैं, उनकी जान को ख़तरा है, अडयाला जेल के कैदी जो हैं उनकी जानों को ख़तरा है, तो इसलिए ये पाबंदी लगाई गई है और जैसे ही मामला ठीक होंगे तो ये पाबंदी हटा दी जाएगी। अब देखना यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर अली खान, उन्होंने इसको अदालत में चैलेंज करने का कहा है और उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि अदालत से इजाज़त ले लें और इमरान खान से साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। दूसरी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि लाहौर से अपनी एक सीट जीते हुए हैं, मानसेरा से तो वो हार गए थे लेकिन लाहौर की एक सीट जीत गए थे। अब लाहौर वाली सीट जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हारे हुए हैं, जीते हुए हैं, उसको कहा जा रहा है कि वो भी जनाब अब फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो है वो हार जाएंगे। इससे पहले मंसूर अली खान साहब ने एक प्रोग्राम किया। मंसूर अली खान साहब ने जो है उसके अंदर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनके जो ऑर्गेनाइजर्स थे, सारी कंपेन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके साथ बैठ के तमाम फॉर्म 45 भी दिखाए। इसके अलावा इम्तियाज़ आलम जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बात का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया है। नजम सेठी साहब ने भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है। मिफ्ता इस्माइल ने भी इस बात का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया है कि जनाब जो नवाज शरीफ की एमएनए वाली सीट है वो रहती नज़र नहीं आ रही और इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो है वो इसके खिलाफ फैसला आ जाएगा नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ को अपनी सीट जो है वो छोड़नी पड़ जाएगी। अब ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए
और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पूरी एक क्रेडिबिलिटी पहले ही जिस नहेज पर पहुंच चुकी है, और जिस तरह से ये भोंडे तरीके से इंतखाबात हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद इस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ को एक कह लें कि वो भागने दौड़ने के बाद से, अकेले भागने के बाद भी वो पहली पोजीशन हासिल नहीं कर सके और दूसरी पोजीशन पर आए, तो वो भी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का मसला है। और उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या कह लें, एक बेसी का प्रॉब्लम है कि यार आप अकेले भाग रहे थे, उसके बावजूद आप दूसरे नंबर पर आ गए, सादा अक्सरियत नहीं ले सके। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा उनके अंदर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। तो अब जब मियाँ नवाज शरीफ की सीट भी नहीं रहेगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि क्या नवाज शरीफ साहब की सीट जो है वो चली जाएगी या नहीं जाएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।